दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन। मेरा महबूब, जोर से मेरा महबूब, जोर से मेरा महबूब। हमें यार तब उसी इश्क की चिंगारी से, तब उसी इश्क की चिंगारी से एक सरापा निकला और उस सरापे का नाम अहमद रजा पड़ा। और जब वो इश्क की चिंगारी बरेली से लहकी है, तब मेरे रजा क्या बोल पड़े, दूर नजदीक के, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ए बेटे जो खड़े हो प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ वरना मैं तकरीर भूल जाऊंगा। हाँ बैठ जाओ, या तो बैठो या तो घर जाओ। मोहब्बत से बोल लो, जोर से, जोर से। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अगर बोल सकते हो तो बोल लीजिए। क्या मैं अर्ज कर रहा था, हमें कोई देखे या ना देखे, मेरा महबूब हमें, अल्लाह अकबर। अब बलियावी कहता, अगर पढ़े हो हदीस तो उठाओ बुखारी, पढ़े हो हदीस तो निकालो तिरमिजी, पढ़े हो हदीस तो निकालो मुअत्ता इमाम मोहम्मद। मेरे आका की अजमत शान तो ये है, मेरे आका की अजमत शान तो ये है कि मेरे मुस्तफा दरूद सुनते भी हैं और दरूद पढ़ने वालों को मुस्तफा देखते भी है। मुस्तफा सुनते भी है, मुस्तफा सुनते भी है और मेरे मुस्तफा देखते भी है, देखते भी। अब एक मौलाना के दिमाग में कीड़ा काट लिया, आजकल कीड़े कई तरह के होते हैं। कुछ कीड़ा कोरोना की शक्ल में लोगों को काटता है, लेकिन बुझहली कीड़ा मौलवियों को काटता है। ये लोगत में नहीं मिलेगा, हम ही इसके मुजीब। तो कीड़ा काट लिया, बोला बलियावी साहब आप लोग की तबीयत उकताती नहीं है, जहां देखो वहां बस एक ही नबी की बात करते हैं। मौलाना मिलाद हो तो मुस्तफा की बात, जलसा हो तो मुस्तफा की बात, सिर्फ नबी एक ही नबी की बात करते। और आप लोगों की तबीयत उकताती नहीं है। मेराज का जलसा हो तो मुस्तफा की बात, मिलाद की महफिल हो तो मुस्तफा की बात, तीजा और 40वां की महफिल हो तो मुस्तफा की बात, जुमा की तकरीर हो तो मुस्तफा की बात। तो मैंने कहा बात तो सही है कि मेरी तबीयत उकताती नहीं है, आपकी उम्र कितनी है सुन लीजिए, काम आएगा। उनको जगा दीजिए, वो शायद सो रहे हैं। हाँ उन्हीं को, उन्हीं को मोबाइल के डब्बे में लगा होगा, नाश्ता रखा है यार इस डब्बे। हजरत तो जैसे ही हुआ कि मैंने पूछा आपकी उम्र, बोला मेरे सवाल से मेरी उम्र का रिश्ता क्या है। मैंने कहा उसी से है। सुन लीजिए, काम आ गया। मैंने कहा कि उम्र कितनी? बोले 60 साल।
मैंने कहा रोटी खाते हैं आप कि नहीं? रोटी खाते हैं कि नहीं? बोले अरे खाते। मैंने कहा चावल भात? बोले खूब खाते। मैंने कहा पानी पीते हैं कि नहीं? तो मौलवी साहब बोले बगैर पानी और चावल और दाना की कोई जिंदा रहेगा? मैंने कहा कमाल है यार, जब से पैदा हुए तब से उसी गंदुम की रोटी खा रहे हो। तवज्जो चाहो, एक बार तो गेहूं बदल कर देख लो। एक टाइम प्लास्टिक की रोटी ट्राई करो, आधी रोटी ही सही, जरा कागज का अपना के ले लो और पानी के बजाय कुछ और पी लो। इतना बोलना था कि मौलवी साहब भड़क गए। भले बलियाबी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। बताओ, फितरत ये कि मां की कोख से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक पानी नहीं छोड़ा जा सकता। जब तक पेट और हाजमा सलामत है, सेहत के लिए रोटी नहीं छोड़ी जा सकती। मैंने कहा बदअकल जवाब इसी में छुपा हुआ है। रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े आखिर तक सबको छोड़ा नहीं जा सकता, तो क्या अरे मुस्तफा को नहीं छोड़ा जा सकता है? इसलिए कि मेरे नबी आदम की भी जरूरत, ईसा की भी जरूरत, मूसा की भी जरूरत, खलीलुल्लाह की भी जरूरत, कलीमुल्लाह की भी जरूरत, रूहुल्लाह की भी जरूरत, नजीबुल्लाह की भी जरूरत, मेरे नबी सब नबियों की जरूरत, और कयामत में मेरे नबी उम्मती की भी जरूरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गाज़िए मिल्लत, मोहब्बत रसूल आज़म। तब बलियाबी कहता है इस्लाम जिसका नाम है वो आर्मी का मजहब नहीं है, वो हिटलरिज्म का धर्म नहीं है, वो जुल्म का प्रचारक नहीं है, वो बर्बरियत का सबक नहीं सिखाता, वो किसी का खून बहाने की बात नहीं करता, वो किसी मजलूम को सताने की बात नहीं करता, वो किसी भूखे को खाली पेट सोने की और अपने मानने वालों को सुलाने की इजाजत नहीं देता, बल्कि इस्लाम आर्मी का मजहब नहीं, आशिकी का मजहब है। आशिकी का मजहब। तवज्जो करो, अगर फौजियों का मजहब होता, तवज्जो चाहो, अगर आर्मी का मजहब होता तो बदर में शिकस्त खा गया होता, ओहद के मैदान से बाहर न निकला होता, करबला की वादी में दम तोड़ दिया होता, लेकिन नबी के 313 आशिकों ने बद्र की वादी में उतर कर बता दिया कि हम खजूर देखकर नहीं आए हैं, हम चेहरे हुजूर देखकर आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत। कब बोलोगे यार जोर से, और जोर से हो जाए मुट्ठी बांध के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और लिख लो, आवाज जहां तक जा रही है दुनिया वालों, लिख लो, चाहे अमेरिका का व्हाइट हाउस हो, क्या हो रहा है? अब वो कर गए डिस्टर्ब, उनको क्या पता कि वो क्या कर रहे हैं। बैठो, माइलेज लेने के लिए ये सब तमाशा बंद करो, मोहब्बत से बोल लो, जोर से। देता हूं, एक तस्वीर दिखा देता हूं।
अमेरिका का व्हाइट हाउस हो या धर्मों की धर्म संसद हो या जुल्म जबर की आदि वो जमाते हो, माफ करना, इस वक्त पूरी दुनिया में किसी को, कुफ्र को किसी से कोई खौफ नहीं, लेकिन नबी के आशिकों से हर एक का दिल खौफ ज़दा है। इसलिए कि दुनिया ने तारीख मेरी पढ़ लिया है कि जब नबी के इश्क की चिंगारी फूट जाती है तो बाप अपने बेटे को गोद में लिए कहता है, बेटे के हलक पे तीर और खंजर चले चला करे, बेटे के हलक पर तीर और खंजर चले चला करे, बेटे का बाजू एक नहीं सब कट जाए कोई फर्क नहीं, मेरे खेमे जल जाए जलने दो, अब्बास का बाजू लूट रहा लूटने दो, औनो मोहम्मद का बचपना बिखर गया बिखर ले दो, नन्हे अली असगर के हुलकूम में तीर उतर गए उतरने दो, सकीना प्यास से चेहरा पीला पड़ गया पड़ने दो, हुसैन के वजूद में जब तक लहू रहेगा अपनी लाली लुटा करके नाना के दीन के चेहरे की सुर्खी बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, सबरे इमामे आज़म, सबरे इमामे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। इश्क की उसी चिंगारी को बुझाने के लिए यहूदियत ने, नसरानियत ने, मजूसियत ने, कुफ्र ने, पानी परस्तों ने, पत्थर परस्तों ने पूरी ताकत लगा दिया कि ईमान वालों के वजूद से नबी का इश्क निकाल दो, रसूल की मोहब्बत निकाल दो, गौसे आजम की अकीदत निकाल दो, गरीब नवाज का तकद्दुस निकाल दो, लेकिन वार बरेली का इमाम अहमद रजा पूरी दुनिया एक कुफ्र नज्द के माथे पर वो कील ठोक दी, वो कील ठोक दी कि क़यामत की सुबह तक नबी के जितने दुश्मन हैं कभी लिबास से पहचाने जाएंगे, कभी चेहरों से पहचाने जाएंगे, कभी कलर से पहचाने जाएंगे, और धोखा इसलिए नहीं दे सकते, धोखा इसलिए नहीं दे सकते कि इधर तो वजीफे इश्क लिए बैठे हैं, सबसे आला वो औला, जोर से हाथ उठा के सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला हमारा नबी कौन देता है। आइए आइए मुलाजा फरमाइए, क्या कहा मेरे आला? ए बाबू बैठ जाओ प्लीज, तुम्हें पता नहीं कि क्या खूने जिगर जल रहा है। कौन देता है? अब अहले इल्म तवज्जो कर दे तो इसका नुक्ता निकाल दो। क्या कहा हजरत? कौन देता है? मैं नाम भूल रहा हूं आपका जी। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब वारिस से। हजरत आपका भी नाम बोल रहे हैं, हाफिज मोहम्मद रफीक साहब कहाँ हैं? अरे सदारत का मतलब ही थोड़े है कि पर्दे के पीछे, यहाँ सदारत के लिए लोग तलवार निकालते हैं। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब, बस जहन करीब कर उलमाए किराम एक इल्मी नुक्ता आगे अर्ज कर दो। कौन देता है? क्या कौन देता है? जहन में रखेंगे कौन देता है। हजरत के कई एक साहबजादे मौलाना गुलाम जिलानी साहब के बड़े हो गए, मौलाना वारसी साहब के साहबजादे बड़े हो गए। जो मौजूदा माशरा और माशरे की आवारगी है
तो जाहिर सी बात है शादी के बाद बेटा बहुतों के उस आवारगी के शिकार हो जाते। मौलाना का भी बेटा हो गया, अल्लाह न करे ऐसा हो। बेटा पोता भतीजे सब के सब बेहतर। देखा दल सिंह सराय में हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब जिन हालात से गुजर रहे थे तो मुझे भी हैरत हुई। मैंने कहा मौलाना आप, आंसू से भरे आंखें डबडबा पड़ी, बोल पड़े मौलाना होने को तो मेरे बेटे भी हैं, भतीजे भी हैं, नाती पोते भी हैं, लेकिन कौन देता है? तवज्जो कौन देता है? जी जी। जिस पर तकिया था, जिस पर भरोसा था, उसने निगाहें मोड़ ली। कौन देता है? आई आई वारे मेरे हालात, कौन देता है? कौन? है तो सभी, पोता भी, बेटा भी, नवासा भी, भाई भी है तो सभी, लेकिन कौन देता? अमा यार कयामत में होने को तो होंगे सभी नबी। समझो चाहो, महशर में तो होने को होंगे सभी नबी, लेकिन कौन देता है? अल्लाह अकबर। कौन देता? आदम सफीउल्लाह कहे इज़हबू इला गैरी, नूह नजीबुल्लाह कहे इज़हबू इला गैरी, मूसा कलीमुल्लाह कहे आज अपनी पड़ी है तुम कहां से आ गए, ईसा रूहुल्लाह कहे इज़हबू इला गैरी, लेकिन महशर की अदालत में एक ही तो होगा जो आवाज देकर कह रहा होगा गुनहगारों इधर आओ, सियाकारों इधर आओ, पापियों इधर आओ, खातियों इधर आओ, गुनहगारों इधर आओ, इधर आओ। तब बरेली के इमाम ने कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारे नारे तकबीर, नारे